तो निश्चित रूप से दिशा और सुशांत की आत्मा तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर नहीं, और अगर मेरे इस अपील को नहीं सुन रहे हो, तो फिर ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। चाहे तुम अपने सबूत इधर रख दो, उधर रख दो, सबूत तो ठीक रख रहे हो, क्योंकि फंसेगा फिर वो, ये अच्छी बात है कि उसको नहीं, वो तो नहीं छूटेगा। उसको जेल भेजने के लिए एनफ सबूत हमारे पास हैं, एनफ सबूत। और एक बार नहीं, कई बार बोल चुका हूं, नीलेश ओझा जी ने कहा एक सबूत ही काफी है फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। खाली हियरिंग शुरू तो हो, ट्रायल तो शुरू हो। और नीलेश जी तो कहते हैं आधे घंटे में केस खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में। इनके पास कोई डिफेंस नहीं रहेगा। और इसीलिए इन पापियों को पता है कि जिस दिन केस की हियरिंग शुरू हुई, इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनका जेल जाना, फांसी पर झूलना तय है। क्योंकि अब तो ग्रॉस इनजस्टिस कर रहे हैं, ग्रॉस, पूरी तरह से। अब तो संलिप्तता साफ दिख रही है। कैसे पूरे केस को अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, तुम कहते कि जल्द से जल्द कोर्ट सुनवाई करे, जल्द से जल्द कोर्ट सुनवाई करे, और मैं जब तक इस केस से बरी नहीं होऊंगा, मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों नहीं कह रहा आदित्य ठाकरे? ऐसा क्यों नहीं कह रहा उद्धव ठाकरे? और परमवीर सिंह तो चुप्पी लगा के भाग गया है। वो तो ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कह रहा है। मुलाकात का सिलसिला, हां, एक और बात कहा, एक और बात उन्होंने कही कि सर, परमवीर और रिया चक्रवर्ती एकदम टच में है, और गोवा भी जाकर के उसकी मुलाकात होती है, मुंबई में भी मुलाकात होती है, और जब विदेश में रहती है तब भी इनकी बात होती रहती है, परमवीर और रिया की। बिल्कुल टच में है। और परमवीर को यह मालूम है कि अगर रिया पकड़ी गई, जिसके पकड़े जाने के पूरे चांस हैं, तो हमारा सब पोल पट्टी खुलेगा। क्यों? क्योंकि परमवीर और रिया के और आदित्य के राज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने हजारों पेज में लिख दिया है, हजारों पेज में लिख दिया है। तो ये जो संदेश वाहक थे, उन्होंने ये भी मुझे बताया। तो एक बात तो तय हो गई मित्रों, कि क्यूबाइब का अभियान रंग ला रहा है। आप सबकी लड़ाई रंग ला रही है। और कल का जो संदेश है, उसने इतना हौसला दिया। मैं थोड़ा डिमोरलाइज था कि ये तारीख पर तारीख दे रहे हैं 29 अगस्त का, लेकिन खौफ इतना गहरा है ना उस पक्ष में, उसका सबूत तो साफ साफ आ गया हमारे सामने, कि उनको मालूम है कि 7, 14, 18, 29 जो भी हो जाए, अगस्त हो जाए, सितंबर हो जाए, महीने तो आएंगे। क्यूबाइब पीछे हटेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन हटेगा नहीं, नीलेश ओझा की टीम हटेगी नहीं पीछे। और इसमें एक नहीं 50 लोग खड़े हैं, और इस लड़ाई में कोई किसी को खरीदने की स्थिति में नहीं है, कोई नहीं। मैंने कहा ना मोदी खरीद सकते, ना अंबानी खरीद सकते, ना अडानी खरीद सकते, कोई नहीं खरीद सकता है। यह लड़ाई जनता की है, और मैंने समर्पित किया है इस लड़ाई को। तो इसलिए सचिन बाजे में भी खौफ है, सचिन बाजे भी ये संदेशा पहुंचवा रहे हैं। तो समझ लीजिए आपकी लड़ाई कितनी दमदार है। किसी की हिम्मत नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि ये देवेंद्र फडणवीस और ये वो उसको बचा ले जाएगा, नहीं बचेगा। ऐसे सबूत हैं, और अब तो ये सबूत खुद ही कह रहा है साहब, खुद सचिन बाजे वो सारे सबूत, डिजिटल सबूत भेज रहा है। मतलब ये हुआ कि सचिन बाजे गवर्नमेंट के अप्रूवर बन सकते हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं हियरिंग शुरू होने का। मतलब किस करवट ऊंट बैठेगा, बस इसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऊंट ने करवट लिया न्याय के पक्ष में, सचिन बाजे सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले डूबती हुई नाव से सबसे पहले कूदेगा सचिन बाजे और कहेगा साहब मुझे इससे बचा लीजिए, ये सारा खेल किया इन लोगों ने, बस इंतजार कर रहा है। तो ये बड़ी बात आज मुझे आपसे शेयर करनी थी। और संजोग देखिए कि 29 अगस्त मतलब 28 अगस्त की रात को, 29 अगस्त के पिछली रात को यह संदेश आया, जब आप और हम दोनों एक प्रकार से थोड़े निराश थे। मैं तो उस तरह से निराश नहीं होता हूं, लेकिन इंसान हूं तो ये खौफ तो होती ही है कि तारीख पर तारीख लग रही है। हम इस केस को जल्द से जल्द
सुलझाना चाहते हैं और ये इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो चलते चलते कहते हैं, कह दो आसमां से कि वो अपना लंगर उठा ले, हम भी तूफान की जिद देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।